हेलो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट साक्षी। कुछ दिन पहले मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि मुझे आर्थर क्रॉनिकल्स का सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन पोस्ट करना चाहिए या सीजन 2 का। तो लोगों ने ओनली 2 लोगों ने वोट किया फॉर सीजन 2 एक्सप्लेनेशन। सो आई थॉट कि सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन से पहले मुझे सीजन 1 को तो एक्सप्लेन करना चाहिए सो दैट आवर व्यूअर्स नोस कि स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है। सो हियर इज अ रिकैप ऑफ सीजन 1 एंड इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना बिकॉज इन द एंड आई हैव अ बोनस थ्योरी about this drama for you all. So without any wait, let's start the video. Number 1, war between Neanderthals and Sarams. हमने सीजन 1 में देखा था कि साराम्स यानी कि सभी इंसानों जो कि आस्थाल में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि नियंथल्स वहाँ से चले जाएं ताकि वो लोग वहाँ पर अपना कब्जा कर सके, पर वो लोग इस ट्रीटी के लिए मना कर देते हैं। उनके लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए किंग सानंग ने अपने बेटे थागोन की मदद से किसी सभी नियंथल्स को खत्म करवाने का प्लान बनाया था। आसाहोन जिसे कि सानंग ने भेजा था नियंथल्स के पास कुछ गिफ्ट्स लेकर, लेकिन वो गिफ्ट्स में वायरस होने की वजह से सारे नियंथल्स मर जाते हैं। आसाहोन और रागस 2 नियंथल्स बच्चों को बचा लेते हैं एंड वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कुछ साल बाद आसाहोन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। किंग सानंग ने द ग्रेट हंट का ऑर्डर दे दिया था जिसके चलते बचे हुए नियंथल्स को खत्म करना होता है। और एक दिन रागस जब जंगल में जाता है अपने बेटे के साथ, अब थिक्कन आर्मी फोर्सेस ने रागस को स्टैब करके मार दिया होता है एंड वो मरते वक्त उनसे ये कहता है कि मैंने एक सपना देखा था कि तुम सब इंसान एक दिन एक दूसरे को मार दोगे एंड दैट विल बी द एंड फॉर यू ऑल। लेकिन उसकी इस बात का कोई यकीन नहीं करता है एंड रागस मर जाता है। रागस के मरने के बाद आसाहोन अपने एक ट्विन बच्चे को लेकर याक की तरफ निकल जाती है एंड वहाँ पहुंचकर उसकी मौत हो जाती है एंड एक बच्चे को थागोन अपने साथ ले जाता है जिसे रागस ने वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था ताकि उस बच्चे को कोई हार्म न कर सके। नंबर 2, थागोन्स रियल आइडेंटिटी। सीजन 1 में हमें पता चलता है कि थागोन भी एक इगतू है एंड इसी वजह से उसके पिता किंग सानंग ने उसे कई बार मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब उनसोम किंग सानंग को किडनैप कर लेता है ताकि वो सभी वहांस को उसके बदले छुड़ा सके एंड थागोन जब अपने पिता को बचाने जाता है तब मौके का फायदा उठाकर वो अपने ही पिता को मार देता है ताकि उसके पिता कभी वापस उसे मारने की साजिश न कर सके एंड इसका इल्ज़ाम वो उनसोम पे लगा देता है। थागोन इगुतू होता है इसीलिए वो जंगल में मिले रागस के बच्चे को बचा लेता है एंड वो बच्चा और कोई नहीं उनसोम का ही जुड़वा भाई होता है, साया। थागोन के इगतू होने का राज सिर्फ उसके डैड और तेहाला ही जानते थे, लेकिन जब आसारोन धोखे से सबके सामने थागोन के इगतू होने का राज खोल देता है तब थागोन को याद आता है कि उसके डैड ने उससे ये कहा था कि कोई भी अगर तुम्हारा पर्पल ब्लड देखे तो उसे मार दो, चाहे वो कोई भी हो। एंड थागोन उन सभी मिनिस्टर्स को और आसारोन को मार देता है जो भी उसका ये राज जानते हैं। नंबर 3, द कर्स चिल्ड्रन। उनसोम, साया एंड तान्या तीनों ही उसी वक्त दुनिया में आए थे जब ब्लू कॉमेट अपीयर हुआ था। ब्लू कॉमेट का अपीयर होना उनके लैंड में एक तरह से बैड लक माना जाता है, लेकिन जहाँ तान्या वाहन में पैदा हुई थी एंड वाहन की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति उस गोले को तोड़ देगा वो उस ब्लू कॉमेट के दिन आएगा एंड वो अपने साथ मौत लेकर आएगा और वाहन नहीं रह जाएगा। वहीं उनसोम और साया जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ नियंथाल हैं यानी कि इगतू हैं, वो दोनों भी उसी दिन हाल में जन्मे थे और एक पुरानी आर्थडल भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जिस दिन वो ब्लू कॉमेट दिखाई देगा उस दिन जन्मा हुआ वो बच्चा उनके वहाँ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, यानी कि कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सीजन 1 में आसासकान जो कि वाइट ट्राइब माउंटेन की मेंबर हैं, उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में ऐसे 3 लोग हैं जो कि एक ही दिन पैदा हुए थे जब ब्लू कॉमेट अपीयर हुआ था। उन तीनों के पास अपना एक हथियार होगा, यानी कि द स्वॉर्ड, द मिरर एंड द बेल। अगर वो तीनों एक साथ हो जाते हैं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि आर्थडल खत्म हो जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड देन अ न्यू नेशन विल बी फॉर्म्ड। लेकिन इस बारे में अभी तक सिर्फ तान्या, साया, मोबेक और अब तेहाला भी जानते हैं, जहाँ तान्या इज द बेल, साया मिरर है एंड उनसोम इज द स्वॉर्ड। नंबर 4, लव ट्रायंगल।
उनसोम, तान्या एंड साया के बीच में जो लव ट्रायंगल है, ये नेक्स्ट सीजन में क्या होगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सीजन 1 में जहां उनसोम एंड तान्या वाहन में अलग हो जाते हैं, चिटागोन की आर्मी फोर्सेस सभी वाहन को वहां से ले जाती है एज स्लेव्स, एंड उनसोम की लाख कोशिशों के बाद भी वो वाहन को बचा नहीं पाता है, एंड उसकी वजह से कई वाहन मारे भी जाते हैं। एंड उसी बीच तान्या साया से मिलती है, एंड साया वाज नाउ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। एंड सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में हमने जहां ये देखा था कि साया को पता चल चुका है कि उनसोम उसका जुड़वा भाई है, एंड उनसोम ही तान्या का लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड कम लवर है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाउ देयर रिलेशनशिप इट विल टर्न आउट इन द फ्यूचर। नंबर 5, तान्याज न्यू मोटिव। सीजन 1 में हमने देखा था कि वाहन में रह रही तान्या नेक्स्ट ग्रेट स्पिरिचुअल मदर की सक्सेसर थी। उसे सपने देखने में प्रॉब्लम्स होती थी, एंड सपने इन द सेंस फ्यूचर देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, एंड उसे उनका स्पिरिचुअल डांस सीखने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन जब मोबे थागोन को बताता है कि तान्या आसा शिन की रीइंकार्नेशन है, एंड जब तान्या को सबके सामने ये साबित करना है, तब वो उसी स्पिरिचुअल डांस को परफेक्टली परफॉर्म करती है, एंड मंदिर में छुपी हुई उस बेल को ढूंढ निकालती है। एंड अब ये बात सबके सामने कंफर्म हो जाती है कि तान्या इज द नेक्स्ट प्रीस्ट ऑफ द ग्रेट टेम्पल। जैसे ही तान्या को आर्थरडल का हाई प्रीस्ट अनाउंस कर दिया जाता है, वैसे ही वो सभी वाहन्स को गुलामी से आज़ादी दिलवा देती है, एंड वो वाहन्स के अलावा आर्थरडल में रह रहे सभी स्लेव्स को स्लेवरी से आज़ादी दिलवाती है, लाइफ देने का प्रॉमिस करती है, जिससे कि वो पूरे आस्थान में रह रहे लोगों के बीच अपनी एक अच्छी इमेज बना सके, एंड लोग भी उसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एंड तान्या का अब यही मकसद है कि वो अब लोगों को अपनी अच्छाई से अपनी तरफ कर ले, जिससे कि जो पावर वो चाहती थी खुद को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसके पास रहे, एंड मुसीबत के वक्त लोग उसके साथ खड़े रहे। नंबर 6, द रिटर्न ऑफ नियंथाल्स। सीजन 1 के स्टार्ट में हमने देखा था कि आसाहोन और रागस ने 2 नियंथल्स बच्चों को बचाया था। वो नियंथल्स बच्चे जिंदा होते हैं एंड बड़े हो गए होते हैं। थागोन को अब भी यही लगता है कि वो सारे नियंथल्स उसी वक्त खत्म हो चुके थे, एंड उसने उन्हें मार गिराया था। लेकिन वो 2 लोग अब भी जिंदा हैं, एंड नुनब्योल जो कि चेन की छोटी बहन है, वो भी नियंथल है, जिसे कि ग्रेट हंट के दौरान चेन के फादर ने बचाया। रोथेप एंड उसका भाई, रोथेप जो कि नियंथल है, उसका भाई नुनब्योल को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन नुनब्योल इस बात से इनकार कर देती है। एंड जब तेहाला के कहने पर मुगवांग ने जब चेन और नुनब्योल के पेरेंट्स को मार दिया था, तब अचानक से नुनब्योल के अंदर वो नियंथल पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, एंड वो मुगवांग को मार देती है। इसी से तान्या ने जो प्रेडिक्शन की थी कि मुगवांग कैसे मरेगा, वो सच हो जाती है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इन सीजन 2 कि क्या नुनब्योल अपनी नियंथल फैमिली के साथ हो जाएगी और अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं। नंबर 7, तेहाला's रिवेंज। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थागोन और साया मीहोल से ब्रॉन्ज का सीक्रेट निकलवाने के लिए उसे काफी टॉर्चर करते हैं, बट वो बताने से इनकार कर देता है। तेहाला को जब ये पता चलता है, तब वो अपने पिता से कहती है कि ब्रॉन्ज का सीक्रेट सेफ रखने के लिए वो उस सीक्रेट को तेहाला को बता दे, और वो जहर खाकर सुसाइड कर लें, क्योंकि वो लोग जैसे तैसे करके उनसे ये सीक्रेट कैसे भी करके निकलवा लेंगे। लेकिन तेहाला अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सीक्रेट को हमेशा अपने पास सेफ रखेगी, एंड उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं, एंड उससे वो सीक्रेट बताकर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तागोन चाहकर भी अब तेहाला को मार नहीं सकता था, क्योंकि तेहाला ने उसे ये बताया था दैट शी इज प्रेग्नेंट विद हिज किड, एंड वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार अब सिर्फ तागोन को मानती है। जब तागोन को ये पता चलता है कि तेहाला इज प्रेग्नेंट, तो वो उससे शादी करने को कहता है। वो शादी के लिए हाँ भी कर देती है, लेकिन उनके बीच अब के कहीं ना कहीं एक दूरियां आ चुकी हैं तेहाला के डैड की मौत के बाद। तेहाला अब डिसाइड करती है कि वो आर्थरडल पर कब्जा करेगी, एंड शी विल रूल द लैंड ऑफ आस्थाल वन डे। नंबर 8, उनसोम बिकम्स इनायशिंगी। सीजन 1 के सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि उनसोम और इप्सिंग को आगो ट्राइब के मेंबर्स पकड़ लेते हैं, एंड वो उन्हें एज स्लेव्स बेचने वाले होते हैं। तब इप्सिंग उन सभी आगो ट्राइब्स के मेंबर को झूठ बोलता है कि उन लोगों को एक साथ होकर अपनी ट्राइब को आस्थल से प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड उन्हें ये स्लेव्स नहीं बेचने चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी ट्राइब्स में वापस भेजकर एक साथ होकर लड़ना चाहिए। एंड ये सब उनके गॉड इनायशिंगी के रीइंकार्नेशन ने कहा है, जो कि और कोई नहीं उनसोम ही है। लेकिन आगो ट्राइब्स के मेंबर उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड ये पता करने के लिए कि उनसोम इनायशिंगी का रीइंकार्नेशन है या नहीं, उसे द ग्रेट वाटरफॉल में फेंक दिया जाता है। एंड आगो ट्राइब के अकॉर्डिंग, अगर द ग्रेट वाटरफॉल से कोई भी बचकर वापस आ जाता है, तो
उसे इनायशिंगी का रीइंकार्नेशन मान लिया जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उस द ग्रेट वाटरफॉल से सिर्फ एक वही थे उनके गॉड जो कि उससे सरवाइव कर सके थे। एंड उनसोम उस ग्रेट वाटरफॉल को पार कर लेता है एंड आगो ट्राइब में पहुंचने के बाद लोग ये मान लेते हैं कि उनसोम ही इनायशिंगी का रीइंकार्नेशन है एंड उनसोम इस आगो ट्राइब्स को एक साथ कर लेता है। नंबर 9, शबारा's प्रॉमिस। हमने सीजन 1 के सेकेंड पार्ट में देखा था कि शबारा जो कि मोमो ट्राइब की हेड है, उनसोम ने उसकी मदद की थी उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए एंड उसके बदले में शबारा ने उनसोम को द ग्रेट वाटरफॉल पर भी बचाया था एंड उससे ये कहा था कि जब भी उसे मोमो ट्राइब की नीड होगी तब वो लोग उसकी हेल्प करने वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि मोमो ट्राइब समहाउ वाटर रिलेटेड ट्राइब है एंड दे कैन रीच एनीवेयर थ्रू द वाटर्स बिकॉज दे नो देयर रूट्स। एंड उसने ये कहा था कि अगर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद नेक्स्ट सीजन में हमें शबारा एंड मोमो ट्राइब को देखने को मिल सकता है। नंबर 10, न्यू बिगनिंग्स। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि उनसोम ने सभी आगो ट्राइब्स को अपने साथ कर लिया होता है एंड वो आगो ट्राइब का लीडर बन चुका होता है एंड आगो ट्राइब ने उनसोम को इनायशिंगी का रीइंकार्नेशन मान लिया होता है एंड जो कि आगो ट्राइब का एक गॉड होता था एंड वो लोग अब उनसोम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं एंड फाइनली उनसोम को वो आर्मी मिल चुकी होती है जिसे कि वो हेड कर सकता था एंड जिसके साथ वो लड़कर अपने लोगों को, अपने वाहन ट्राइब को वहाँ आस्थाल में बचा सकता था। वहीं आस्थाल में साया को मोबिक से ये पता चलता है कि उनसोम जिंदा है एंड उनसोम उसी का जुड़वा भाई भी है। थानिया थागोन को आस्थाल का किंग अनाउंस करती है एंड ये भी कि वो आरामुन हेसला जो कि आर्थडल का गॉड है उनका रीइंकार्नेशन है एंड इसी के साथ तागोन की क्राउन सेरेमनी भी पूरी होती है। वहीं तागोन ये कहता है कि अब आस्थाल की आर्मी ईस्ट पर कब्जा करेगी। ईस्ट में ही आगो ट्राइब है जहां उनसोम उनका लीडर है एंड ये सब तागोन का ही प्लान होता है टू कॉन्कर द ईस्ट बिकॉज उनका एक स्पाई जो कि रेड क्लॉ है वो कोई और नहीं बल्कि आगो ट्राइब में रह रही सुहाना होती है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि नेक्स्ट सीजन में हमें शायद नहीं डेफिनेटली थागोन एंड उनसोम फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। ओके, सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो यू नो दैट इट्स टाइम फॉर द बोनस थ्योरी, राइट? लेट मी नो इफ आई एम राइट और नॉट। डिड यू ऑल रिमेम्बर तागोन्स हाफ ब्रदर धानबोक? उसे सीजन 1 में एक जहर देकर मार दिया होता है लेकिन उसे क्रीमेट अभी तक नहीं किया होता है एंड इफ यू रिमेम्बर मोबिक आस्क हारिम जो कि एक डॉक्टर है उससे ये पूछता है कि क्या वो किसी तरह उसे बचा सकते हैं या नहीं एंड वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद उसका भाई अब भी जिंदा हो सकता है कहीं ना कहीं एंड दिस इज जस्ट माई थ्योरी। आई डोंट नो इफ ही इज स्टिल अलाइव और नॉट। इफ यू थिंक दैट देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ओके, सो डू यू ऑल अग्री विद दिस थ्योरी और नॉट? प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना एंड जल्द ही आस्थाल के सीजन 2 का एपिसोड एक्सप्लेनेशन भी अपलोड होगा। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट देन do subscribe to my channel and if you like this video then share with your dramatic friends who love K-drama and I'll see you in the next video. Ta-da!